वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट फिर से मार्केट में आते हुए आपको नजर आएगी, और एक और इंडिया का बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो ब्रेक थ्रू अब एआई चिप का कैटेगरी में हमको देखने को मिल रहा है। ये खबर पूरी की पूरी नेत्र सेमी से कनेक्टेड आपको नजर आएगी। ये पूरा का पूरा डेटा है क्या, एक एक करके यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो देखिए, इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का स्टार्टअप है जिसका नाम है नेत्र सेमी, इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीटेड कर लिया है सिलिकॉन ब्रिंगअप इस पर्टिकुलर चिप का। ये एक्चुअली A2000 चिप आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या निकल कर आता है? इसका मतलब ये जो चिप है ये पूरी तरीके से पावर्ड है स्टार्ट, और इसका ओवरऑल जो शुरुआत है काफी अच्छा खासा भी होता हुआ देखने को मिल रहा है ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग के बाद। यानी जो R&D फेज इसके ऊपर चल रहा था, अब उसके एक स्टेप आगे ये वाला चिप आ चुका है। इसका मतलब आने वाले कुछ समय में इसका कहीं ना कहीं हाई लेवल पे प्रोडक्शन और बहुत सारी चीजें होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो देखा जाए तो ये कंपनी के लिए अपने आप में काफी बड़ा माइलस्टोन यहाँ पर माना जा रहा है। जो बात अभी मैंने आपको बोली, बिकॉज अभी रिसर्च फेज जो इस चिप के ऊपर जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं खत्म होकर इसके आगे वाला जो पार्ट है कमर्शियल प्रोडक्शन और डिलीवरी का, इसकी शुरुआत अब होती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल इस कंपनी के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम के लिए ये अपने आप में काफी बड़ी खबर एक और बार यहाँ पर निकल कर आ रही है। सबसे पहले ये A2000 चिप है क्या, इसको एकदम सिंपल वे में यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक नॉर्मल एआई का जो एक्सेलेटर्स होता है जिसमें A2000 चिप की बात करें, इसमें बहुत सारी चीजें इसी से कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगी। जिसमें एनपीयू की बात करें, मतलब कस्टम न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें आपको देखने को मिलेगा। विजन प्रोसेसिंग कोर का भी इसमें आपको एक पर्टिकुलरली इंक्लूजन देखने को मिलेगा, और एक डेडिकेटेड क्रिप्टोग्राफिक इंजन भी इसके अंदर फिट होगा। अब इसके वजह से होगा क्या, इसके वजह से एक्चुअली हेल्प होगा डिवाइस को प्रोसेस करने में, जो एआई का टास्क है डायरेक्टली ऑन डिवाइस से। तो ये पर्टिकुलर चीज काफी अच्छी नजर आएगी, बिकॉज अगर ये चीज नहीं होती तो कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा क्लाउड सर्वर्स के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करनी पड़ती है। लेकिन बिकॉज ये सारी चीजें इस पर्टिकुलरली A2000 चिप में आपको देखने को मिलेगी, इसके कारण पूरा का पूरा डिवाइस का जो प्रोसेस है डायरेक्टली एआई टास्क का ऑन डिवाइस के थ्रू होता हुआ नजर आएगा। तो ये भी अपने आप में काफी बढ़िया चीज अभी के टाइम पे होती हुई इस कैटेगरी में हमको नजर आ रही है। अब देखिए, ये वाला जो चिप है कहाँ कहाँ पे कौन से कैटेगरी में या किधर किधर यूज होता है, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो पोटेंशियल एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है, इसमें स्मार्ट कैमरास निकल कर आ रहे हैं, ड्रोन्स निकल कर आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स की बात करें यहाँ पर भी इसका यूज होता हुआ नजर आएगा। स्मार्ट सिटी इंफ्रा से लेके वीडियो एनालिटिक्स का जो सिस्टम है उसमें भी होगा, और जो ऑटोमेशन कंट्रोलर्स है इसमें भी इस चिप का यूज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कंपनी का जो मेन टारगेट है वो एज एआई मार्केट है, जहां पर फास्ट रेस्पॉन्स और ओवरऑल कम पावर का कंजम्पशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल टारगेट मार्केट क्या है, कहां पर किस सेगमेंट में यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्ले करना है, सब कुछ यहाँ पर क्लैरिटी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रही है। अब ये वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ पर जो फोकस है वो फास्ट एआई के साथ साथ लो पावर के ऊपर भी टेका हुआ है। बहुत सारे जो एज डिवाइस की बात करें, उनको एआई प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत लगती है, जिसमें लेटेंसी कम होने की जरूरत पड़ती है, पावर एफिशिएंसी भी काफी मजबूत होनी पड़ती है, और डिपेंडेंसी क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर भी काफी कम होनी पड़ती है, जो इस चिप में ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा। तो नेत्रासामी अभी क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर ट्राई कर रहा है सॉल्व करने का इन प्रॉब्लम्स को इनका खुद ही आर्किटेक्चर के द्वारा। तो ये भी अपने आप में काफी अच्छी बात इस कंपनी के द्वारा, इस स्टार्टअप के द्वारा आपको देखने को मिलेगी। अब जहां तक बात करें मैन्युफैक्चरिंग का और टेक्नोलॉजी का, जो बात निकल कर आ रहा है वो भी हमको समझना पड़ेगा। इसको एक्चुअली बिल्ड किया गया है TSMC का 12 nm का प्रोसेस का यूज करके। अब TSMC आपको तो पता ही है, वर्ल्ड की एक बहुत ही दिग्गज कंपनी आपको देखने को मिलेगी। ये जो चिप है इसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया है 12 nm नोड से TSMC के द्वारा। और ये ओवरऑल जो बात करें 2001 जो ये चिप हमको नजर आ रहा है, ये एक मिड टेयर एआई चिप का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। इस कैटेगरी में ये आपको प्लेस होते हुए नजर आएगी। ओवरऑल अब मार्केट सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो हाई एंड एआई चिप अभी के टाइम पे 5 nm और 3 nm टेक्नोलॉजी में मूव होते हुए आपको देखने को मिलेंगे अभी के टाइम पे। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री और जो कॉस्ट सेंसिटिव एप्लीकेशन है अभी के टाइम पर भी लोअर कॉस्ट से लेके लो पावर कंजम्पशन स्टेबल परफॉर्मेंस के ऊपर ही बहुत ज्यादा यहाँ पर फोकस करते आ रहे हैं।
तो कहीं न कहीं देखने वाली बात होगी इस चिप के ऊपर आने वाले समय में और भी क्या-क्या चीज़ें सामने निकल कर आती है। ये तो सब कुछ स काफ़ी बढ़िया, काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें हमको देखने को मिल रही थी। अब थोड़ा-सा रिस्क वाला फैक्टर्स भी क्या-क्या निकल कर आ रहा है, ये भी ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए सभी को पता है, अब तो अब तक पता चल ही चुका होगा बिकॉज़ बहुत से रिपोर्ट जब आती है, मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ। ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेंगी। अगर फंडिंग का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल भी जाता है इस इंडस्ट्री में, तो भी चिप का जो प्रोडक्शन है उसको स्केल करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पर होता है। कमर्शियल सक्सेस मिलना इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर ले लेता है और इसमें बहुत ज़्यादा अलग-अलग टाइप के खतरे भी देखने को मिलते हैं। खास करके जो चिप कैटेगरी में वेफर एलोकेशंस का जो इश्यू है, ये हर एक कैटेगरी में चिप्स वाले देखा गया है, तो ये भी यहाँ पर सामना पड़ सकता है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल का भी प्रेशर इस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा और सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो होगा ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनी से जो मिलने वाला कंपटीशन है वो। साथ ही साथ इंडिया का जो स्मार्ट इंफ्रा का प्रोजेक्ट है, वहां पर कि इसका जो एडॉप्शन है अभी भी स्लो आपको देखने को मिलेगा। तो ये अभी के टाइम पे मेजर चैलेंजेस या मेजर रिस्क आपको अभी के टाइम पे देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के टाइम पे इस इंडस्ट्री के लिए, इकोसिस्टम के लिए ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबर भी देखने को मिल रही है। इसको भी हम बिल्कुल भी इग्नोर कर नहीं सकते। तो इस रिपोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे कंट्री के जो लिस्टेड कंपनीज है, लिस्टेड स्टॉक है, उनका भी कनेक्शन निकल कर आ सकता है, इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो ऐसे वो कौन से शेयर होंगे, कंपनियां होंगी जिनके ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पर बना रह सकता है, वो भी नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी नाम, जो भी स्टॉक यहाँ पर आप देखने वाले हो, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले लार्ज कैप की बात करें तो टीसीएस, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इस खबर की वजह से बाजार के थोड़े बहुत फोकस में रह सकते हैं। लेकिन मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो प्रॉपर इकोसिस्टम के बड़े प्लेयर्स आपको नजर आ जाएंगे, जिसमें केन्स टेक्नोलॉजी, सिरमा एडजस्ट टेक्नोलॉजी, साइंट और आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी की सारी कंपनियां बाजार के फोकस में रह सकती है। उसके अलावा स्मॉल कैप कंपनी की अगर हम बात करें तो इसमें मोस्टशिप टेक्नोलॉजी, एसपीईएल सेमीकंडक्टर और एएसएम टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बाजार का कहीं ना कहीं फोकस यहाँ पर बना हुआ रह सकता है। तो देखिए सिंपल इस रिपोर्ट का कंक्लूजन की बात करें, इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। धीरे ही सही लेकिन इन्वॉल्व हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा ये जो नेत्र सेमी का मतलब जो स्टार्टअप का A2000 का जो चिप का माइलस्टोन है, ये कहीं ना कहीं ये भी शो करता है कि हमारा जो लोकल लेवल पर इनोवेशन है, खास करके एज एआई चिप्स कैटेगरी में, ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है, जो हमारी कंट्री के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन यहाँ पर मानी जा सकती है। हालांकि सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग अभी के टाइम पे भी हाईली कॉम्पिटिटिव है, कैपिटल भी इस इंडस्ट्री में बहुत लगता है, इस बात को हम इग्नोर कर नहीं सकते। और कमर्शियल एग्जीक्यूशन और लार्ज लेवल पर किस तरीके से कस्टमर इसको अडॉप्ट करता है, ये कहीं ना कहीं असली टेस्ट आने वाले कुछ समय में हमको देखने को मिलेगा। वो कहीं ना कहीं बाजार की फोकस उसके ऊपर बनी रहेगी। तो काफी अच्छी, काफी बढ़िया रिपोर्ट जो मार्केट में निकल कर आ रही थी इस खबर से कनेक्टेड, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।